सुंबल की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर शरीफ की दरगाह हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के सर्वे की दरख्वास्त अदालत में मंजूर कर ली गई है। आलमी शोहरत याफ्ता हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के अहाते में मंदिर मौजूद होने का दावा करने वाली अर्ज़ी को अदालत ने मंजूर कर लिया है। ये अर्ज़ी हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने दायर की है। दरगाह का ASI सर्वे करवाने का मुतालबा किया गया है ताकि ये पता लगाया जा सके, सबूत इकट्ठा किए जा सकें कि आया अजमेर दरगाह शरीफ पहले शिव मंदिर था या नहीं। इस सिलसिले में अजमेर की सिविल कोर्ट वेस्ट में बहस हुई। कहा जा रहा है कि हिंदू सेना के कौमी सदर विष्णु गुप्ता के एडवोकेट्स राम निवास बिश्नोई और ईश्वर सिंह ने अजमेर की दरगाह शरीफ के शिव मंदिर होने के कई सबूत दस्तावेज़ात की शक्ल में अदालत में पेश किए हैं। इस सिलसिले में अजमेर शरीफ के मोरूसी गद्दीनशीन हज़रत सरवर चिश्ती साहब ने अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया है। आइए सुनते हैं कि हज़रत सरवर चिश्ती साहब ने क्या कहा। आज 27 नवंबर 2024 को अजमेर कोर्ट में एक हिंदू सेना के प्रेसिडेंट ने एक पिटीशन दायर की कि अजमेर शरीफ की हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में महादेव का मंदिर है और कोर्ट ने उसको मंजूर कर लिया। जैसा कि अभी संभल में हुआ कि पहले दिन कोर्ट में 1:30 बजे पिटीशन डाली गई संभल की शाही मस्जिद पे, 3:30 बजे कमिश्नर अपॉइंट हो गया, दूसरी पार्टी को सुना नहीं और शाम को कमिश्नर SP और कलेक्टर को लेके वहां सर्वे करने पहुंच गया और दूसरे 3 सर्वे कंप्लीट हो गया। तीसरे दिन आके वापस से जय श्री राम के नारे लगाते हुए आके फिर सर्वे के लिए आए। आए दिन आप हमारी चीजों के साथ छेड़छाड़ करोगे, फिर पुलिस ने गोलियां बरसाई, 5 हमारे मासूम नौजवान मुसलमान मारे गए। उस पर यह कहना कि पुलिस की गोली से नहीं मरे। कभी बुलडोज किए जाते हैं हमारे मुसलमानों के घर, कभी मॉब लिंचिंग की जाती है, कभी दरगाह खानगाहें शहीद की जाती हैं। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पार्लियामेंट से इनेक्ट हो गया कि सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितनी भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं 1947 तक जो उनका स्टेटस को है वो ही रहेगा, उसका स्टेटस को बदलेगा नहीं। तो फिर ये बाबरी मस्जिद का फैसला आया, हमने जहर का घूंट पीकर उस फैसले को बर्दाश्त किया। जबकि 5 बेंचेस जज का ये कहना था कि वहां पे बाबरी मस्जिद डिमोलिशन वाज अ क्रिमिनल एक्ट, एक क्रिमिनल एक्ट है और वहां कोई मंदिर के ऐसे अवशेष नहीं मिलते हैं। फैसला हमारे हक में था, उसके बावजूद भी एक मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिया। हमने जहर का प्याला इसलिए पिया देश हित में कि देश में अमन शांति रहे। लेकिन कौन सी अमन शांति रही, क्या हुआ? वही की वही, एक मस्जिद क्या गई, ये तो तमाम मस्जिदों पे कब्जा करने की सोचने लग गए। ये तो आए दिन का हो गया, कभी दरगाहें खानगाहें शहीद होती है, कभी कुछ होता है। और कांग्रेस के जमाने में जब एक्ट आया था तो कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खामोश क्यों है? खामोश क्यों नहीं रहेंगे जब वो कहते हैं कि इनकी वेशभूषा से इन्हें पहचान लो और मंगलसूत्र चोरी कर लेंगे, गाय भैंस चोरी कर लेंगे, आपकी बेटियां ले जाएंगे, कोई कहता है बटोगे तो कटोगे। तो ये तो पूरा कर्नल एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। उसके लिए तमाम मीडिया जिम्मेदार है, बीजेपी का IT सेल जिम्मेदार है और इस तरह की बॉलीवुड फिल्म बना रहा है जिसमें मुस्लिम्स को डिमीन किया जाता है। तो भाई आप ये जो एक्ट बनाए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इसको आप रिपील कर दें। कोर्ट कचहरी के सारे से क्यों अंदर आ रहा है और हमारी चीजों पे कब्जा कर रहा है? जब आप इसको रिपील कर देंगे हमें भी ये रहेगा कि भाई वर्शिप एक्ट खत्म हो गया। ये तो देश हित में नहीं है, ये देश को नुकसान हो रहा है। मैं कमेंट बॉक्स में जाके देखता हूँ हिंदू भाइयों के कमेंट्स में जय श्री राम, हर हर महादेव थम्स अप करते हैं। अरे ये तुम्हारी नौकरियां कहाँ गए, ये बेरोजगारी पैदा कर दी, ये महंगाई तुम्हें दिख नहीं रहा है। सिर्फ धर्म की ओपियम पे आप लोग जिंदा हैं। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की तो वो दरगाह है जहां हर धर्म जाति संप्रदाय के लोग आते हैं। हम देश की डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखनी तो यहाँ देखें, कम्युनल हार्मनी देखनी है, कंपोजिट कल्चर देखना है तो यहाँ देखें। हमारे यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं, मसलक का कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ है और मुसलमानों में भी आज सख्त यूनिटी की जरूरत है। मैं मुस्लिम्स को भी दावत देता हूँ, हर डिनोमिनेशन के, हर मसलक के, कि यहाँ आए, जाजम पे बैठे। आज जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हाथ डाल दिया तो बचता क्या है?
तो जो दरगाह और खानकाहों पे लोग बैठे हुए खामोश रहते थे कि हमारे पे कोई आँच नहीं आएगी, वो सबकी बारी आएगी अगर आप खामोश रहेंगे। देश हित में ये सब अच्छा नहीं हो रहा है, और कब तक हम ये जुल्म ज्यादतियाँ बर्दाश्त करेंगे? इट्स इनफ। मतलब अब हमसे बर्दाश्त की एक सीमा होती है। और इन्होंने जो पिटीशन दायर की है 20 दिसंबर को कोर्ट 3 पार्टीज बनी है, एक मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और दरगाह कमेटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में तो दरगाह आती नहीं है, मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी उसके अधीन है। लेकिन हम हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के हेरिडिटरी खादिम जो गद्दी नशीन हैं असल में, तो हम तो तमाम रिचुअल्स, तमाम रस्मात 800 साल से निभाते आ रहे हैं, ज़ाहिर को ज़ैरत कराते। हमारे बुजुर्गों ने बड़े उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक कभी किसी ने ये दावा नहीं किया। एक किताब के आधार पे एक दावा कर रहा है, और वो भी कोई पक्का दावा नहीं है, किसी भी किताब पे आप उठा के दावा कर देंगे, तो ये तो होता नहीं है। पहले 11 अक्टूबर 2007 में यह बम ब्लास्ट हुआ, 3 लोग मारे गए, उसमें हमारे खादिम ख्वाजा भी थे, और 3 लोग जो पकड़े गए वो भी हिंदूज हैं इसमें। जब इससे दिल्ली भरा तो यह मंदिर का दावा प्रस्तुत कर दिया, जबकि मोहन भागवत जी RSS की चीफ ने क्या, किन किन मस्जिदों में और मुस्लिम जगहों पे आप शिवलिंग तलाश करते फिरेंगे? इट्स अ लिमिट। भारत में हमारा संविधान हमको सबको एक समानता जीने का हक देता है, सामाजिक हक देता है, सिक्योरिटी देता है। तो ये तो इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग, और फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो मुस्लिम कौम भी कब तक चुप रहेगी और बर्दाश्त करेगी?